So in last class we were discussing about the types of array antennas, that is the broadside array antennas and the end fire antenna. So today we will discuss somewhat related to that only, that we had discussed yesterday. That is the so you can write down basically the definition of the end fire antenna. Similarly, that we had discussed yesterday, that is the end fire antenna. So what we had discussed in the end fire antenna is like the maximum radiation. इन द केस ऑफ एंड फायर एंटीना जो आपके पास मैक्सिमम रेडिएशन होती है, वो मैक्सिमम रेडिएशन आपके पास किसके अलोंग होती है? दैट इज अलोंग द डायरेक्शन और यू कैन से द एक्सिस ऑफ द एयर. So we had discussed yesterday, आपके पास जो मेन लोब है in case of the end fire array, that is in the direction of the, or you can say that is in the direction along the axis of the array. So this is will be basically the this will be basically the definition of the end fire array, and the in this case about the phase of the currents and elements in this case. Okay. Similarly, there is one more term, that is the Hansen Woodyard array. Hansen Woodyard array, or you can say antenna. So Hansen Wood, what is basically Hansen Woodyard? This is basically the name of the scientist or the one who basically work on the antenna. तो हैंसन वुडियर्ड ने क्या किया, उसने कुछ कंडीशंस को क्या किया, डेवलप किया आपके पास टू डायमेंशनल एंटीनास के लिए, ताकि आपके पास कोई ऐसी ऑप्टिमम फेस कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो आपके पास अचीव हो, ताकि आपके पास जो एंड फायर एंटीना है दैट विल प्रोवाइड यू द मैक्सिमम डायरेक्टिविटी. तो हमने एंड फायर एंटीना है आपके पास, आपको पता भी है, उसके केस में जो मेन लोब होता है, द रेडिएशन पैटर्न इज अलोंग द एरे ऑफ द अलोंग द एरे एक्सिस. बट व्हाट वी वांट इज, वी वांट कि आपके पास दैट विल रिजल्ट इनटू द मैक्सिमम डायरेक्टिविटी, आपके पास मैक्सिमम डायरेक्टिविटी हो उसी डायरेक्शन में अलोंग द एरे एक्सिस. तो उस एक्सिस के अलोंग आपको मैक्सिमम क्या करनी है, वेव्स को क्या करना है, रेडिएट करना है. तो उसको अचीव करने के लिए आप फेस कांस्टेंट की, बीटा की क्या वैल्यू आप क्या करें, सपोज करें, या ऑप्टिमम वैल्यू उसने जो भी ट्राई की कि हम उसने डिफरेंट वैल्यूज क्या की पुट की, हम बीटा की फेस कांस्टेंट की कौन सी ऑप्टिमम वैल्यू रहेगी, दैट विल प्रोवाइड, that will give the maximum end fire directivity. Okay, maximum end fire directivity. What will be the optimum value of, what will be the optimum value of phase constant that should be given, phase constant that should be given, that will provide you the maximum end fire directivity, or you can say you can calculate the maximum end fire directivity. So this is what the Hansen Woodyard antenna, or you can say Hansen Woodyard conditions are. तो हैंसन वुडयार्ड कंडीशंस क्या होंगी, ताकि आपके पास दैट विल प्रोवाइड यू दी द हाफ पावर बीम विड्थ आपके पास कितनी हो, या फिर एंड फायर के केस में आपके पास, जो एंड फायर एंटीना के केस में आपके पास जो ये लाइक हाफ पावर बीम विड्थ रहती थी उसकी वो कितना रहता था, हैंसन वुडयार्ड ने कौन सी ऐसी कंडीशंस क्या की प्रोवाइड की, दैट विल बेसिकली प्रोवाइड यू द लार्ज half power beam width as compared to the broadside arrays, like how the different conditions will be implemented. So next heading what you can write over here is the Hansen Woodyard end fire array. Hansen Woodyard, Hansen Woodyard, that will be Hansen Woodyard end fire array. Hansen Woodyard end
फायर एरे। तो अगर हम लाइक कंपेयर करें, हम एज वी हैड डिस्कस कि एंड फायर एरे था आपके पास, और क्या था आपके पास, ब्रॉड साइड एरे था। अगर इनका कंपैरिजन किया जाए तो एंड फायर एरे, इसको ईएफए से भी लिखा जाता है। ईएफए का आपके पास क्या होता है, जो दैट इज एच पी पी डब्ल्यू, दैट इज द हाफ पावर बीम विड्थ, जो टर्म होती है आपके पास, हाफ पावर बीम विड्थ, जो एंटीनास के रिलेटेड आपके पास टर्म होती है, हाफ पावर बीम विड्थ। दिस इज बेसिकली इन केस ऑफ द एंड फायर एरे, इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, लार्ज होती है एज कंपेयर टू द टू टाइप्स ऑफ एरेज आर देयर, दैट इज एंड फायर एरे एंड द ब्रॉड साइड एरेज, दैट इज द ब्रॉड साइड एरेज। अब लाइक हमने पहले भी डिस्कस किया, हैंसन एंड वुडयार्ड का मेन पर्पस क्या था, टू इनहेंस द डायरेक्टिविटी, ओके, टू इनहेंस द डायरेक्टिविटी ऑफ द, लाइक द नेम इटसेल्फ इज सजेस्टिंग कि हम यहाँ पर हैंसन वुडयार्ड ने एंड फायर एरे पर वर्क किया, नॉट ऑन द ब्रॉड साइड एरेज, ओके। सो तो मेन टास्क हैंसन वुडयार्ड का क्या था कि उसको क्या करना था, इनहेंस करना था डायरेक्टिविटी को। किसकी डायरेक्टिविटी को इनहेंस करना था, एंड फायर एरे की डायरेक्टिविटी को क्या करना था, इनहेंस करना था। सो द मेन थिंग इज टू enhance the directivity of enhance the directivity of end fire array, to enhance the directivity of end fire array। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए, इनहांस करने के लिए एंड फायर एरे की डायरेक्टिविटी को, तो हैंसन एंड वुडयार्ड ने कुछ कंडीशंस दी, कुछ कंडीशंस प्रपोज्ड की, मतलब उसने कुछ कंडीशंस बताई। तो वो प्रपोज कंडीशंस, लाइक उसने जो भी टेस्टिंग की, तो उस टेस्टिंग को लेकर उसने क्या कंडीशंस प्रपोज की थी, लाइक आपने डेफिनेशन में भी देखा कि उसने क्या बोला कि हम फेस शिफ्ट, या फिर फेस शिफ्ट की क्या हम वैल्यू रखें ताकि आपके पास ऑप्टिमम क्या हो, ऑप्टिमम ऑप्टिमम आपके पास डायरेक्टिविटी क्या हो, ऑप्टेन हो सके। ऑप्टिमम क्या वैल्यू रखें फेज शिफ्ट की, आपके पास मैक्सिमम डायरेक्टिविटी क्या हो, अचीव हो। तो उसने हैंसन वुडयार्ड ने जो प्रपोज की थी वैल्यू, दैट इज बीटा। बीटा उसने क्या किया, लाइक आपके पास जो नॉर्मल एंड फायर एरे के केस में बीटा की वैल्यू होती है, दैट इज प्लस माइनस के डी। तो उसने बोला, हैंसन एंड वुडयार्ड ने प्रपोज किया कि क्यों ना इसकी वैल्यू को क्या किया जाए, इंक्रीज किया जाए बाय सम वैल्यू, लाइक बी इंक्रीज्ड एज लाइक बीटा की वैल्यू क्या कर दी, अगर आपके पास दिस इज द दीज आर द कंडीशंस दैट आर बेसिकली गिवन बाय द हैंसन वुडयार्ड for the end fire arrays, that is the different conditions for the beta, like beta is plus minus kd। तो उसने like जो condition enhance की, these are the proposed, like minus kd plus 2.94 by n, and the other is the plus kd plus 2.94 by n. These are the different values of the beta that is being proposed by the Hanson Woodyard. This is for the maximum at theta is equal to 0 degree, for a maximum at theta is equals to 180 degree. So these two are the conditions. These two are the conditions. ये आपके पास क्या है, conditions हैं for the condition, these are known as the Hanson Woodyard conditions। अगर आपके पास like 2 marks का question रहे कि what are basically the Hanson Woodyard conditions, so what you will write over there is these two conditions. These two conditions are the important end fire, uh, like the Hanson Woodyard condition for the end fire radiation. These two important will be the important one. सो लाइक लाइक हमने डिस्कस किया था, जो आपके पास एंटीना फैक्टर एरे फैक्टर रहता है फॉर द यूनिफॉर्म लीनियर एरे, दैट इज
हमने वी वर डिस्कसिंग इन लास्ट ऑफ फ्यू क्लासेस कि आपके पास वी हैव ड्राइव वन फॉर्मूला दैट इज, जिसमें हमने साइन की फॉर्म में क्या किया था, एक इक्वेशन को क्या किया था, ड्राइव किया था, दैट इज साइन। तो उसी फॉर्म में सिमिलर टू दैट वी विल यूज दैट फॉर्मूला ओवर हियर कि आपके पास हमने कल ही लाइक लास्ट फ्यू क्लासेस में हमने देखा था कि आपके पास ई रेस टू पर लाइक ई रेस टू पर आयोटा थीटा का फॉर्मूला हमने यूज किया था, ई रेस टू पर आयोटा थीटा इज कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। फिर हमने वहां पर कुछ फैक्टर्स को कैंसिल आउट करके साइन के फैक्टर्स क्या कर लिए थे, ऑब्टेन कर लिए थे। Similar to that, we are going to use that expression that is the normalized pattern array factor of linear array is normalized pattern and array factor of linear array is। तो वो फॉर्मूला क्या था आपके पास, that is approximate we are writing, that is sine। तो साइन साई बाय टू था आपके पास, और नीचे आपके पास क्या था, नॉर्मल वैल्यू थी। सो हियर वी आर अप्रोक्सीमेटिंग लाइक आपके पास के डी कोस थीटा प्लस बीटा। ये आपके पास एरे फैक्टर रहता है फॉर द यूनिफॉर्म लीनियर एरे, दैट इज n बाई टू के डी कोस थीटा प्लस बीटा। जहाँ पर हम कल क्या लिख रहे थे, हम साई फैक्टर क्या कर रहे थे, यूज कर रहे थे, दैट इज बेसिकली equal to the kd cos theta plus beta. In our previous lecture, we have directly used this. So that was sin n by 2 psi upon n by 2 into psi. So this is the antenna factor. Right on one line 4, we are looking for an optimal beta। वी आर लुकिंग फॉर एन ऑप्टिमल बीटा। लाइक हमने पहले भी बोला कि आपको क्या करना है, एक बीटा की फेज शिफ्ट की आपको क्या चाहिए, एक करेक्ट वैल्यू चाहिए, ऑप्टिमम वैल्यू चाहिए, तो ताकि आपके पास क्या आ जाए, मैक्सिमम डायरेक्टिविटी ऑब्टेन हो आपके पास। तो वी आर जस्ट शिफ्टिंग द वैल्यू ऑफ द बीटा। नेक्स्ट आइटम, वी आर लुकिंग फॉर एन ऑप्टिमल we are looking for an optimal beta which results in maximum डायरेक्टिविटी। लेट, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, आप क्या करेंगे, बीटा की वैल्यू क्या करेंगे, सपोज करेंगे कि लाइक हमने कोई और वैल्यू सपोज की, लेट बीटा इज इक्वल टू माइनस पी डी, वेयर डी द सेम है आपके पास, दैट इज एरे स्पेसिंग, d is the array spacing and p is the optimization parameter। तो आपके पास what will be the array factor, you will replace it over here, that will be sin and you can मैम take common डी d over here, डी के बाद क्या लिखे मैम, एरे, उसके बाद मैम ऊपर में डी का array एरे। spacing स्पेस होता है ना, स्पेस का स्पेसिंग कर दिया, एरे स्पेसिंग। तो अब आपको क्या करनी है, बीटा की वैल्यू माइनस पी डी हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो आपको यहाँ पर हमने क्या किया, डी कॉमन ले लिया आपने यहाँ पर। तो जब आप यहाँ से डी कॉमन लेंगे देन इट विल बी साइन एंड डी बाई टू के कोस थीटा प्लस, आप डी कॉमन ले रहे हैं, डी यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड में जाएगा, सिंपल हम बीटा बाई डी
सिमिलरली इट विल बी, नीचे भी आपने डी को कॉमन लिया, डी बिल्कुल कॉमन नहीं आ रहा है आपके पास, तो जब कॉमन नहीं आता है तो आपके पास यहाँ पर आप क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं. सो इट विल बी n/2 डी के कोस थीटा plus beta by d. From here, beta by d is minus p. Beta by d is minus p. So we will continue by putting the value over here. So it will be sin nd by 2 को आपने q डाल दिया, इसको भी रिप्लेस कीजिए by different notation q. So it will be k cos theta minus p q k cos theta minus p. So this is the uh, this is the array factor which you can write as in the form, like इसको अगर हम z से रिप्लेस करते हैं sin z by z, where z is, जहाँ पर z आपके पास क्या हो जाएगा, z will be this factor that is q k cos theta minus p. Array factor is approximate sin z by z, and where z is the q k cos theta minus p. So this is the some of the expressions for the Hansen, Woodyard and fire array. Okay, rest we will discuss later on.